हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड प्रथम सर्ग। सुग्रीव से भेंट। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बैसाखा। जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इसके बाद श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपासर के तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका विस्तार 1 कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब और फूल खिले हुए कमल, कल्लार, कुमुद और उत्पल की आदि की सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस और कारंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जल कुक्कुट, कोयष्टी तथा क्रोंच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्र विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केसर से सुवासित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु राम ने आचमन कर उस सरोवर का श्रमहारी शीतल जल पिया और उसके किनारे किनारे शीतल छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटावल्कल विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को निहारते हुए शस्य मूर्ख पर्वत की बगल में चल रहे थे, उस समय अपने 4 मंत्रियों के साथ गिरी शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया और फिर भयभीत होकर हनुमान जी से बोला, मित्र देखो ये 2 वरवर कौन हैं? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाकर यह मालूम तो करो। तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आने का कारण पूछना, ऐसा ना हो वे वाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आ रहे हों। यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित मालूम हो तो अपनी उंगली से मुझे संकेत कर देना। देखो बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर लेना। तब हनुमान जी सुग्रीव जी से जो आज्ञा कह कर ब्रह्मचारी का वेश बनाकर रघुनाथ जी के पास आए और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार किया। हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं? आपकी युवावस्था है और आप बड़े वीर मालूम होते हैं। अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है। मेरा मन तो कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन में प्रधान और पुरुष ही हैं। आप मानो पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला ही से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र कई प्रकार पढ़ रखा है। देखो इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। इसके बाद विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया
उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए आप कौन हैं और आप किसके पुत्र हैं? ब्रह्मचारी बोले, महामते सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वे अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्टचित वाली के छोटे भाई हैं। उस वाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है। अतः उसके भय से वे इस ऋष्मयपुर पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हें सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चलें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपीश्वर, मैं भी उनसे मित्रता करने के लिए ही आया हूँ। उन मित्रवर का भी जो कुछ कार्य होगा वह मैं निसंदेह पूर्ण करूँगा। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर राम से कहा, आइए, आप दोनों मेरे कंधों पर चढ़ जाइए। अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं, जहाँ अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव वाली के भय से छिपकर रहते हैं। तब राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा कह उनके कंधों पर चढ़ गए। वानरराज हनुमान एक क्षण में ही पर्वत के शिखर पर कूदकर पहुंच गए। वहां राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की झाड़ी में खड़े हो गए। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जा उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप अपनी शंका को दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। शीघ्र उठिए, मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग लगा दिया है। शीघ्र ही अग्नि को साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्न मन से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंदपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर वन में आने और सीता जी के हर जाने तक का रामचंद्र जी का सारा वृतांत सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजराजेश्वर, मैं सीता जी की खोज करूँगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूँगा। हे राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनी को आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह राम राम कहकर विलाप करती थी। हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतार कर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। हे प्रभु, इस प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वह राक्षस ले गया। प्रभु, मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया। आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए कि वे आपके ही हैं या नहीं। ऐसा कह कपिराज सुग्रीव ने वे आभूषण लाकर राम को दिए। रामचंद्र जी ने उन्हें खोल कर देखा तो छाती से लगा लिया और साधारण पुरुषों के समान बारंबार हाथ सीता कह कर रोने लगे। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर कहा, हे राम, वानरराज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही शुभ लक्ष्मणा जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, हे राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी कर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैलाकर मिले। उसके पश्चात सुग्रीव रामचंद्र जी के पास बैठ गए और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृतांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र, अब हमारी कहानी सुनो। वाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया वह मैं सुनाता हूँ। एक बार अति मंदोमत्मय दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। वाली उसका यह दर्प न देख सका। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने बाहर आ उसको बड़े वेग से घूंसा मारा।
उसके आघात से व्याकुल हो मायावी अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। तब वाली और मैं दोनों ही उसका पीछा किया। मायावी को गुफा में गया देख वाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वह गुफा में घुस गया और 1 मास तक उससे ना निकला। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। उसे देखकर यह समझकर कि वाली मारा गया मुझे बड़ा दुख हुआ और संताप हुआ। इस भय से कि कहीं वाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे यह कह दिया कि वाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। यह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त वानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। हे शत्रु दमन, मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहकर वह मुझे घूंसों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली, क्योंकि ऋषि शाप के कारण वह इस पर्वत पर नहीं आता। तब से मेरी भार्या को वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने सखा सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे राजेंद्र, वाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है। वह कोई साधारण बल वाला नहीं है। उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है। फिर आप उसे कैसे मारेंगे? हे वीर श्रेष्ठ, सुनिए, मैं आपको उसके बल का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार दुदुम्बी नाम का एक बड़ा बलवान और स्थूलकाय दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बनाकर आया और उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी गर्जना वाली को सहन नहीं हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैंसे के सिंग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ डाला और उसे उछालकर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। हे राम, फिर वहाँ से 1 योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा। उससे जहाँ तहाँ बहुत सा रक्त बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर वाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निसंदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। हे राम जी, मुनि के इस प्रकार श्राप देने से ही वह तब से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम, जिसे वाली ने मारा था, आप जरा उस दुदुम्बी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए। इसी से आपको उसके बल का अनुमान हो जाएगा। यदि आप उसको मस्तक से फेंक देंगे तो अवश्य वाली का वध भी कर सकेंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वह पर्वत सदृश सिर दिखाया। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और फिर वह भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान राम से बोले, हे रघुश्रेष्ठ, देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किंतु वाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर अनायास ही पत्रहीन कर दिया करता है। यदि आप एक बाण से ही इन सबको भेद कर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे। तब महाबाली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उन 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। तत्पश्चात वह बाण 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद कर पहले के समान फिर आकर रामचंद्र जी के तरकश में स्थित हो गया। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र से अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत
पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन के निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को गाकर मैं संसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? हे देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य आदि आपकी सब माया के कार्य हैं, अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे सतपते, आप अनंत स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए। आज हमारा अनादि अविद्याजन्य बंधन कट गया। हे प्रभु, यह संसार बंधन यज्ञ, दान, तप, इष्टापूर्त आदि कर्मों से भी नहीं टूटता, बल्कि और दृढ़ हो जाता है। किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे, वह आपको छोड़कर कहीं और भी ना जाए। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्म ज्ञाति अथवा मद्यपि क्यों ना हो, समस्त पापों से छूट जाता है। हे राम, अब मुझे बाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति चाहता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, यह संसार आपकी माया का विलास है और मैं आप ही का अंश हूँ, अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे रघुनाथ, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ भ्रम रूप ही भासता है। प्रभु, संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु? जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है, तब तक उस पर सत्वादि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। जब तक माया का प्रभाव रहता है, तभी तक शत्रु मित्र आदि का भेदभाव बना रहता है। उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है, और जब तक यह अज्ञानजन्य भेदभाव रहता है, तभी तक मृत्यु का भय है। इसीलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है, अर्थात अविद्याजन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन माया में ही हैं। अतः हे रघुश्रेष्ठ, अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभु, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करें। हे गरुड़ ध्वज, मेरी शरीर आपकी चरण रस से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधाकांडे प्रथम सर्गा समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधाकांड तृतीय सर्ग। तारा का विलाप, श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर
समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ पड़े और तारा से बोले, हे महाभागे वानरराज वाली, युद्ध क्षेत्र में मारे गए अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है? मैं तो अभी अपने पति देव के साथ ही प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कह वह रोती हुई तुरंत वहाँ गई जहाँ उसके पति का देह पड़ा था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे थे। वहाँ बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वह हा नाथ आह नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से वाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पतिलोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनग, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसीलिए अब आप मुझे वाली के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू इसके लिए व्यर्थ शोक क्यों करती है? तू विचार कर ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूत मय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है, फिर उसके लिए शोक क्यों करती है? और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है। वह ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना स्थिर रहता है और ना आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है? तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता। फिर सुख आदि, दुख आदि का संबंध किससे होता है, यह मुझे बताइए। श्री राम जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं, मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के साथ भोग रूप संसार से संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञानोदय के बाद यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक, अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप
होने पर उसी के रंग की मालूम होती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता। वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रतीति होती है। आत्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल, लोहित और कृष्ण तीन प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांतचित्त महात्माओं की संगति मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुमसे कहा। मैंने कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहर्निश मनन करता है, उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी ना सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे शुभ्र, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदरी, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन किया है। तू रात दिन मेरे स्वरूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त ना होगी। भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देह अभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मा अनुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काट कर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शांतचित्त हो गया। उसके बाद भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और दैहिक कर्म हो वह विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कह मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ वाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुदुम्बी आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण मंत्री वर्ग, यूथपति, वानरगण, पूर्ववासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्र अनुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। वहां आकर सुग्रीव ने प्रसन्नचित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। हे राजराजेश्वर, वानरों के इस समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू
एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपथ पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे राज्य अभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा। अंगद को तुम आदरपूर्वक यौव राज्य पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूँगा, सो तुम कुछ देर नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया। उसके बाद सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंदमूल और फल भी लगे थे। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न, मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र वृक्ष तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग। तारा का विलाप, श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ पड़े और तारा से बोले, हे महाभागे, वानर राज बाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है। मैं तो अभी अपने पति देव के साथ ही प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कह वह रोती हुई तुरंत वहाँ गई जहाँ उसके पति का देह पड़ा था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे थे। वहाँ बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वह हा नाथ आह नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से वाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पतिलोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनग, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया है,
अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसीलिए अब आप मुझे वाली के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू इसके लिए व्यर्थ शोक क्यों करती है? तू विचार कर ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है, फिर उसके लिए शोक क्यों करती है? और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है। वह ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना स्थिर रहता है और ना आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है? तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता। फिर सुख आदि, दुख आदि का संबंध किससे होता है, यह मुझे बताइए। श्री राम जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं, मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के साथ भोग रूप संसार से संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञान उदय के बाद यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक, अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसी के रंग की मालूम होती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता, वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रतीति होती है। आत्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल, लोहित और कृष्ण तीन प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांतचित्त महात्माओं की संगति मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है
उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुमसे कहा। मैंने कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहर्निश मनन करता है, उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी ना सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे शुभ्र, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदरी, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन किया है। तू रात दिन मेरे स्वरूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त ना होगी। भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देह अभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मा अनुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काट कर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शांतचित्त हो गया। उसके बाद भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और दैहिक कर्म हो वह विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कह मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ वाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुदुम्बी आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण, मंत्री वर्ग, यूथपति, वानरगण, पूर्ववासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्र अनुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। वहां आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। हे राजेश्वर, वानरों के इस समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपथ पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे राज्य अभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा। अंगद को तुम आदरपूर्वक यौव राज्य पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूँगा, सो तुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया। उसके बाद सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंदमूल और फल भी लगे थे। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न
मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र वृक्ष तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड चतुर्थ सर्ग। भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन करना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण मात्र ही एक सत्य है, इसके अलावा सब कुछ स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणिमय गुफाओं में विचरते हुए पके हुए फल फूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे। वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर जो अपने भीतर कौंती हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था। नवीन घास के खाने से हिष्ट-पिष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते और ध्याननिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर वहाँ के तहाँ इकट्ठे हो जाते, खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप में सदा उन्हीं की सेवा में रहने लगते। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य संदेह तो दूर हो गया, किंतु हे राघव, योगीजन क्रिया मार्ग से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। समस्त योगी जन एवं नारद ऋषि, महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बताते हैं। हे राजेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है और स्त्री तथा शूद्रों को भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझसे इस लोक उपकारी साधन का वर्णन कीजिए। तब श्री राम जी बोले, हे रघुनंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है। मैं क्रमशः उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के ग्रह सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्गुरु के पास जाए और उससे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे अथवा सावधान होकर शालग्राम शिला में ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातःकाल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्तिका आदि का लगाकर स्नान करे और फिर नियम अनुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे। मेरी पूजा करने वाला मतिमान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव में ही मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान कराए और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन करे। फिर प्रसिद्ध गंध
और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार के छल छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे, और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। भक्त के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे। अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रमशः कुशा मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनाए और उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठे। इसके बाद बहिर्मात्र का और अंतर्मात्र का न्यास करे तथा केशव नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्वन्यास करे। इसके पश्चात विष्णु उपरोक्त विधि से मेरी मूर्ति में वज्रन्यास तथा मंत्र न्यास करे। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे। उसी तरह अग्रह पाद्य मधुपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखे। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीवन नामनी मेरी कला का ध्यान करे और हे शत्रुदमन अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में उस जीवन कला का ही आह्वान करे। पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर कुंकम अगरू चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा निरांजन 5 बत्तियों की आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे। शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति छोड़े अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में ही चरु तथा हवि से हवन करे। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होमाग्नि में तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले सर्व अलंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे। उसके बाद मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नित्य ज्ञान और स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद कोई है, भगवत प्रसाद है, ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु इस भयंकर संसार में मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आह्वान की हुई जीव कला को वह मुझ ही में प्रवेश कर जाए, ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो पुरुष उपयुक्त विधि से मेरी विधिवत पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। यह अति गोपनीय पूजा विधि पवन पवित्र
सनातन है, इसमें इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निसंदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेष अवतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग का उपदेश उन्हें दिया। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों के समान दुखित से दिखाई देने पड़े। वे हासीते कहते हुए सारी रात यूं ही बिता देते। उन्हें किसी प्रकार नींद ना आती। इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से एकांत में कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपके बड़े हित की बात करता हूँ। देखिए श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु मुझे मालूम होता है आप कृतघ्न के समान उसे भूल गए हैं। अहो आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोक्य माने वीरवर वाली को मारा और आपको राज्य पद पर बैठाया, जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली, वे ही बुद्धिमान भगवान राम आपके भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्रचित्त से आपके आने की बाट देख रहे हैं। किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री लंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने सीता जी की खोज के विषय में कि मैं अवश्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी कुछ नहीं किया। आप बड़े ही कृतघ्न हैं। मालूम होता है वाली के समान आप भी शीघ्र ही काल के गाल में चले जाएंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव भय से विवल हो गए और बोले, हनुमान तुम ठीक ही कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्त्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आएं और जितने मुख्य मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाए। जो कोई एक पक्ष तक यहाँ न आएगा वह निसंदेह मेरे हाथों मारा जाएगा। हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव अपने घर में चले गए। सुग्रीव की आज्ञा पा परम बुद्धिमान मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेज दिए, जो अगणित गुण पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान वेगवान और पर्वत के समान स्थूलकाय थे। उन मुख्य मुख्य वानर दूतों को राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब और भेज दिया। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे चतुर्थ सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड पंचम सर्ग। भगवान राम का शोक और लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, एक दिन प्रदोष काल रात्रि के प्रथम भाग में प्रवचन पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह जनित संताप को सहन कर ना सकने के कारण इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, देखो हमारी सीता को राक्षस जबरदस्ती हर कर ले गया। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे यह समाचार सुनाए कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा ही उपकारी होगा। यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग गया तो फिर कुछ भी हो, समुद्रों में से अमृत के समान मैं जैसे होगा वैसे उसे अवश्य तुरंत ले आऊँगा। भाई, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो दुष्ट मेरी सीता को हर के लेके गया है उसे पुत्र, सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूँगा।
हे चंद्रवदने सीते, मुझे ना देखने से अत्यंत दुख आतुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी। चंद्रमुखी सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है। हे चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले जानकी को स्पर्श करो। उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय, सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया है, जो मुझ दुखिया की ओर नहीं झांकता। निष्कंटक राज्य पाकर मद्यपान में आसक्त होकर वह काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतघ्न देख पड़ता है। शरद ऋतु का आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिया सीता की खोज कराने नहीं आया। मैंने उसका पहले काम किया, तथापि वह दुष्ट कृतघ्न होकर मुझे भूल गया। जिस प्रकार मुझे सीता को हर ले जाने वाले का नाश करना है, उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा। जैसे वाली मेरे हाथ से मारा गया, वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा। इस प्रकार रघुनाथ जी को क्रोध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्टचित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा कह हाथ में धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वत्स, सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे मत मारना। केवल यह कहकर कि तू वाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूँगा। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण किया था मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती हैं। साधारण स्त्री के वियोग से शोक युक्त करते देख प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से विवल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे और राग द्वेष आदि विकारों से रहित हैं। फिर इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है। उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गए हैं। उससे इनका किस प्रकार छुटकारा हो, यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी सकल लोक मलापराणी रामायण नाम की कथा का लोक से विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समय अनुकूल क्रोध, मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं, किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखलाई देते हुए भी वे वास्तव में उन सब से रहित हैं। वे विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं। इसलिए वे आकाश के समान काम आदि से सर्वदा अलिप्त हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को कोई न कोई मुनिजन, जनकादि राज ऋषिगण तथा उनके विशुद्ध चित्त भक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं। वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास जाकर पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर टंकार किया। उस समय नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्ष आदि लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरों को देखकर वीर व लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूल उच्छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब लक्ष्मण जी को आए जान वहाँ मंत्रीवर अंगद जी तुरंत ही उछलकर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद प्रियवर्धन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाकर कहा, वत्स,
तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर अंगद जी ने बहुत अच्छा कह तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव जी को सुना दिया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नगर के आपके द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव बड़ा ही भयभीत हुआ। उन्होंने मंत्री प्रवर हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवर को धीरे धीरे अति विनयपूर्वक शांत कर आदरपूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस प्रकार हनुमान जी को भेजकर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा, हे अनघे, तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीर व लक्ष्मण को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं, तब उन्हें अंतःपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीच की ड्योढ़ी में आ गई। इधर अंगद जी के हनुमान जी के लक्ष्मण जी के पास आए और उन्हें सिर नवाकर भक्तिपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह आप ही का घर है। इसमें पधार कर राजमहर्षियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए। फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बीच से होकर राज मंदिर को ले गए। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहाँ तहाँ यूथपति वानरों के महल देखते हुए इंद्र भवन के समान अति शोभायमान राजभवन में पहुँचे। वहाँ बीच की जोड़ी में चंद्रवदना तारा बैठी थी। वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मत से कुछ अरुण वर्ण हो रहे थे। वह मधुर भाषिणी तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, आइए देवर जी, आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और अनुगत वानर राज सुग्रीव पर किस कारण इतना कोप किया? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है। अब आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख के समूह से निकाला है। आप ही की कृपा से महामति सुग्रीव को यह सुख देखने में आया है। वह जाति का वानर है, इसलिए कामासक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब शीघ्र ही विविध देशों से बहुत से वानर आने वाले हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े बड़े डील वाले असंख्य वानरों को लाने के लिए 10 सहस्र बंदर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब वानर यूथपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार अवश्य करेगा और स्वयं रावण का वध करेगा। वह कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। चलिए अंतःपुर में पधारिए। वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री और सुदृढ़ से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिए और अपने साथ ही श्री रामचंद्र जी के पास ले आइए। तारा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और वह अंतःपुर में जाकर वानरराज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत के समान उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मत से विवल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने अति क्रोधित होकर कहा, अरे दुशील, तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर वाली मारा गया वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है मेरे हाथों से मारा जाकर भी तू वाली के मार्ग से ही जाना चाहता है। लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बात क्यों कहते हैं? ये वानरराज श्री रामचंद्र जी के आपके से भी अधिक भक्त है। भगवान राम के कार्य के लिए ये दिन रात जागते रहते हैं। ये उसे भूले नहीं हैं। ये करोड़ों वानर इसलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी का सब कार्य भली भांति करेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित हुए। तदंतर सुग्रीव ने अर्घ्य और पाद्य आदि से लक्ष्मण जी की भली प्रकार पूजा की और उनसे गले मिलकर कहा, श्रीमन मैं तो राम का दास हूँ। उन्होंने मेरी रक्षा की है।
वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोगों को जीत सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो अपनी वानर सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र होऊंगा। मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा? वे तो स्वयं ही सर्व सामर्थ हैं। तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है वह मुझे क्षमा करे। भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे श्री जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं, अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे। तब वानरराज सुग्रीव ने कहा कि ठीक है। लक्ष्मण जी के सहित रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। उस समय उनकी सवारी की अपूर्व शोभा थी। भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा बहुत से रीछ वानर श्वेत छल और चमर लिए उनके अत्यंत सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील अंगद और हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे पंचम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड षष्ठ सर्ग। सीता जी की खोज, वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित विशाल नयन सस्मित मनोहर मुखारविंद शांतपूर्ण श्याम शरीर भगवान राम को सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी और अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु, हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मंदारचल के समान डील डौल वाले भिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कौशल हैं। हे प्रभु, इनमें से किन्हीं में से 1, किन्हीं में से 10 और किन्हीं में से 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का तो कोई परिमाण ही नहीं है। देखिए, कोई कज्जलगिरी के समान काले हैं, कोई सुवर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुख रक्त वर्ण है और किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई पड़ते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फल मूल आदि ही खाने वाले हैं। इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं रखनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जामवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के योद्धपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रणीय हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त हे राम, नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंदव, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परमधीर केसरी ये मेरे प्रधान यूथपति हैं। सो मैंने आपको बता दिया। ये सब बड़े महात्मा वीर
और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के यूथ का अधिपति है। ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये वाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी वाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत से वानर वीर आपके लिए प्राण न्यौछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ये सब आपके अधीन हैं, आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव, तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। राम का यह वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में से अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैंद और द्विद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से शुभ लक्ष्मणा जानकी जी को खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौटाओ। यदि सीता को बिना देखे तुम्हें 1 मास से एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथों से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। उन महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनके पास आकर बैठ गए। उस समय पवन नंदन हनुमान को आते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ। इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को दे देना। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगद आदि वानरगण सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन पर्व में जाकर पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा, जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने समझा कि यही रावण है। बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहाँ उन्हें प्यास लगी, किंतु जल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ, ओट और तालू सूख गए। तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुफा देखी। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंखों वाला क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुफा में चलें, उन्होंने वहाँ अवश्य जल होगा। सबसे पहले हनुमान जी उसमें प्रवेश करा। उनके पीछे ही अन्य सब वानर एक दूसरे की बाह में पकड़कर डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गए। बहुत दूर तक अंधकार में ही जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहाँ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं। उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कल्पतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं, जिनमें शहद के छत्ते लगे हैं। पास ही मणि में वस्त्र अलंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष्य भोजन आदि सामग्रियों से परिपूर्ण सर्व गुण संपन्न निर्जन भवन है। उनमें एक दिव्य भवन उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणी को अकेली सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी। उस महाभागा युवती को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहाँ से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, मैं आपसे सब वृतांत निवेदन करता हूँ। सुनिए। परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ
अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात हैं। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर के ले गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानरराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हम जल की आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और दैव योग से हम यहाँ आ गए। हे शुभे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन है यह हमें बताइए। यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह वानरों से बोली, पहले तुम इच्छा अनुसार फल मूल आदि खाकर अमृत में जलपान करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं आराम से तुम्हें अपना सब वृतांत सुनाऊंगी। तब उन वानरों ने बहुत अच्छा कह यथेष्ट फल मूल आदि खाकर जल पिया और फिर प्रसन्नचित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद वह दिव्य दर्शना योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी, पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एवं दिव्य रूपिणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर ने उसे यह विशाल और दिव्य नगर रहने को दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में आएंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तू श्री रामचंद्र जी की प्रयत्नपूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही सिर्फ प्राप्त होने योग्य है। अतः मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, अपनी गुहा के बाहर पहुँच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुँच गए। इधर वह योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रामचंद्र जी के पास आई और वहाँ सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। उस बुद्धिमता ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी, हे राजा अधिराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुफा में रहकर सहस्त्रों वर्षों से कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हुआ। आज यह कैसा शुभ दिन है। मैं साक्षात मायातीत और समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भगवान, आपने भगवान भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ। हे रघुशेष, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हैं, वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका ही रूप विराजमान रहे। हे राम, आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है, जो संसार रूपी सरिता से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और विभूति आदि के मत से उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं, जो गुणों की पहुँच से बाहर निष्कंचनों के धन अपने आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले और स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण हैं।
उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता, आदि मध्य और अंत से रहित, सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव, मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए जो आप लीलाएं करते हैं, उनका मर्म कोई नहीं जान सकता। प्रभु, आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय है और न उदासीन। आपकी माया से जिसके अंतःकरण आवृत हैं, वे ही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपको वैसा दिखते हैं। आप अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपके जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में जन्म और कर्म होते हैं, वह आपकी महान लीला ही है। कहते हैं आप अविनाशी ईश्वर ने अपनी कीर्ति फैलाकर कथा श्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया। कोई यह भी कहते हैं कि कौशलाधीशपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया। किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए और कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भूमि के भारभूत राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप सर्वव्यापक रूप होते हुए भी मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे रघुनंदन, जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे, वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। हे देव, मैं आपकी माया के गुणों के वशीभूत हूँ, फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक और उनके आश्रय रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ। ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ। अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव के सहित आप धनुर्धारी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने से प्रणत पापापहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है। उसने अति भक्तिपूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ, आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दे दीजिए। प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से ना हो, और मेरी जिव्या सदा भक्तिपूर्वक राम राम ऐसा रटा करे। और हे परमात्मा, हे राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे। और धनुष बाण धारण किए हैं तथा जो पीताम्बरधारी मुकुट विभूषित एवं भुजबंद नुपुर मोतियों की माला कौस्तुभ मणि और कुंडलों से सुशोभित है, हे प्रभु, इसके सिवा मैं कोई और वर नहीं मांगती। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाभागे, ऐसा ही होगा। अब तू बद्रिका आश्रम को जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुई तू शीघ्र ही इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। रघुनाथ जी के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र बद्रिका आश्रम को चली गई, जहाँ बहुत से बेरों के वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ अपने अंत्यकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हुई वह अंत में शरीर छूटने पर परम पद को प्राप्त हुई। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधाकांडे षष्ठ सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधाकांड सप्तम सर्ग। वानरों का प्रायोपवेशन और संपाति से भेंट। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जो भवभांस श्री रामचंद्र ने पहले से ही रच रखा है, वही हमारे साथ होगा और हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, सीता जी की
खोज से थके हुए वानरगण उस गुइया के समीप सघन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर सीता जी को ना पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे। उस समय वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने कुछ वानरों से कहा, मालूम होता है इस कंदरा में घूमते घूमते हमारा 1 मास अवश्य पूरा हो गया, परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली। हम वानरराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अब यदि हम किष्किंधापुरी को लौट चले तो वे हमें अवश्य मार डालेंगे। उसके बाद अपने शत्रु के पुत्र मुझे तो वह इस मिश से अवश्य ही मार डालेंगे। मुझ में उसका प्रेम कहाँ हो सकता है। मेरी रक्षा तो श्री रामचंद्र जी ने ही की है। अब मुझसे श्री रघुनाथ जी का कार्य नहीं सदा, अतः मेरा वध करने के लिए उस दुरात्मा सुग्रीव को निश्चय ही यह अच्छा बहाना मिल जाएगा। वह पापात्मा अपने बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, भोगता है। अतः हे वानर श्रेष्ठो, मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी उपाय से यहीं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आंखों से आंसू भरकर युवराज से कहा, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके ही प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुफा में रहेंगे। इसमें जो नगर है वह अमरावती पुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है। इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए ये शब्द नीति निपुण श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगाकर कहा, अंगद, तुम ऐसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो, अतः महाराज सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो और श्री रामचंद्र जी की तो तुम में नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जा रही है। इसलिए तुम्हें श्री रघुनाथ जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होना चाहिए और फिर मैं भी सब प्रकार से तुम्हारा हित करने में तत्पर हूँ। अतः हे वत्स, तुम किसी ऐसी वैसी बात की चिंता मत करो। और इन वानरों ने जो कुछ कहा कि गुहा में किसी प्रकार का खटका ना होगा, सो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान राम के बाणों के लिए अभेद्य हो। हे कपि श्रेष्ठ, जो वानरगढ़ तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे हैं, वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे। इसके सिवा बेटा, एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार नारायण देव हैं। भगवती सीता जी जगन मोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी की त्रिभुवनाधार साक्षात नागनाथ शेष जी हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए माया मानव रूप से उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम सब भी वैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से वानर रूप से उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की, तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए। अब भी हम माया की प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे। इस प्रकार अंगद जी को ढाढ़स बताकर वे सब विंध्याचल पर्वत पर चले गए और फिर धीरे धीरे श्री जानकी जी को खोजते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र तराई में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर वे अपार अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर भयभीत हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे। अहो, वन में घूमते घूमते हमें 1 मास तो उसी गुफा में बीत गया, परंतु रावण अथवा जनक नंदिनी सीता को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दंड है, वह हमें निसंदेह मार डालेगा। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अंजल छोड़कर मर जाने में ही हमारा कल्याण है। ऐसा निर्णय कर कर
वे सब जहाँ तहाँ कुशा बिछाकर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए। इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहाँ एक पर्वताकार गिद्ध धीरे धीरे चलकर आया। उन बड़े बड़े वानरों को प्रायोपवेशन के लिए बैठे देख वह मंद स्वर में कहने लगा, आज मुझे एक साथ ही बहुत सा भक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं इन सबको नित्य प्रति क्रमशः एक एक करके खाऊंगा। गिद्ध के वचन सुनकर ये समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे, अहो निसंदेह अब यह गिद्ध तो हम सबको खा ही जाएगा। हे वानरेश्वर गण, हमसे ना तो भगवान राम का ही कुछ काम सधा और ना सुग्रीव का, और अपना ही कुछ हत हुआ। इसलिए अब हम व्यर्थ ही इसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे। धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। वानरों के कहे हुए इस वाक्य को सुनकर संपाति बोला, हे कपिश्रेष्ठ गण, आप लोग कौन हैं जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरा भाई जटायु का नाम ले रहे हैं। आप मुझसे किसी प्रकार का भय ना करके अपना वृतांत कहिए। तब श्रीमान अंगद जी ने उठकर उस गिद्ध के सामने आकर बोले, दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण और प्राण प्रिया सीता के सहित घोर दंडकारण्य में विचर कर रहे थे। वहीं उनकी साध्वी भार्या सीता को दुरात्मा रावण हर के ले गया। जिस समय राम और लक्ष्मण मृगया के लिए गए हुए थे, उसी समय वह उन्हें जबरदस्ती ले गया। उस समय वे हा राम कहकर रोने लगी। उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षीराज गिरिधर जटायु ने रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वे महाबलवान वीरवर रावण के हाथों से मारे गए। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान से राम में लीन होकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदंतर रघुनाथ जी सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी मानकर उनसे मित्रता की। फिर सुग्रीव के कहने से महाबली राम जी ने अति दुर्जय वाली को मारा और वानरों को राज्य सुग्रीव को दे दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा है और यह कह दिया है कि सब लोग 1 मास के भीतर ही लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूँगा। उनकी आज्ञा से इस मन में घूमते हुए हम एक गुफा में चले गए। वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें तो ना तो सीता का ही पता चला और ना रावण का। अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस खारी समुद्र के तट पर बैठे हैं। हे पक्षिन, यदि तुम्हें शुभ लक्षणा सीता जी का कुछ पता चला हो तो बतलाओ। अंगद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे कपीश्वरो, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज कई सहस्र वर्षों के अनंतर मैंने अपने भाई का समाचार सुना है। हे वानरों, मैं बातों से अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता कर सकूँगा। पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो, फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए जो ठीक होगा वही सब कुछ बतलाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर वे संपाति को समुद्र तट पर ले गए। वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान करके भाई को जलांजलि दी। उसके बाद वानरगण उसे उसके स्थान पर ले गए। वहां बैठकर संपाति अपने वचन से वानरों को आनंदित करता हुआ बोला, चित्रकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वहाँ श्री सीता जी अशोक वन में राक्षसियों की देखरेख में रहती है। वह लंकापुरी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है। इसमें संदेह नहीं, मुझे तो वह और सीता जी यहीं से दिख रही हैं। आप लोग इसमें संदेह ना करें। गिद्ध होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आपसे जो कोई 100 योजन समुद्र को लाग सकता हो, वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है। मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मारने में मैं अकेला ही समर्थ हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरे पंख नहीं रहे। आप लोग किसी न किसी तरह समुद्र लागने का प्रयत्न कीजिए, फिर राक्षस राज रावण को तो श्री रघुनाथ जी स्वयं मार डालेंगे। आप लोग अब यह विचार करें कि आप में से ऐसा कौन सा शक्तिशाली है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका में जाए
और श्री जानकी जी से मिलकर तथा उनके साथ संभाषण कर सके, फिर समुद्र पार करके लौट आएं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे सप्तम सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड अष्टम सर्ग। संपाति की आत्मकथा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु के लिए, उन्हें प्रभु वैसा ही दिखाई देते हैं। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। यह सुनकर बानरों ने बड़े कौतूहल से भरकर संपाति से पूछा, भगवान आप आरंभ से ही अपना वृतांत सुनाइए। तब संपाति ने पहले जैसा जैसा किया था वह सब वृतांत सुनाते हुए कहा, पूर्व काल में मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्व युवा थे, बल के गर्व से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम में कितना बल है, बड़े घमंड से आकाश में सूर्यमंडल पर्यंत जाने को उड़े। जब हम कई सहस्र योजन ऊंचे उड़े तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा। मैं उसकी रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढककर चलने लगा और अंत में सूर्य की किरणों से पंख जल जाने के कारण यहाँ विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा और हे कपीश्वरों, बहुत ऊंचे से गिरने के कारण मूर्छित हो गया। जब 3 दिन पश्चात मुझे चेत आया तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं यह कुछ भी ना जान सका कि यह कौन सा देश अथवा गिरी शिखर है। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे वहाँ एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। तब मैं धीरे धीरे उस आश्रम के पास गया। वहाँ चंद्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक कहा, संपाति यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए? यदि तुम ठीक समझो तो अपना सब वृतांत कहो। तब मैंने उन मुनिशिष्ट को अपनी सब करतूत सुनाई। फिर वह अति दुखित होकर उन्होंने कहा, अब मैं दावाग्नि में जल मरूंगा, क्योंकि हे प्रभु, बिना पंखों के मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिवर दयावश नेत्रों में जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले, बच्चा अब तुम मेरी बात सुनो। उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना। इस दुख का आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है। पुरुष जब देह में अहम बुद्धि करता है तब कर्म की प्रवृत्ति होती है और यह अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है। अग्नि से तप्त लोहा पिंड के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभास से व्याप्त है। उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार का देह से तादात्म्य होने के कारण देह चेतना युक्त होता है। अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं देह हूँ यह बुद्धि होती है और उसी के कारण यह सुख दुख आदि का देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्या तादात्म्य से ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि मैं देह हूँ और कर्मों का निश्चय करने वाला हूँ, नाना प्रकार के कर्म करता है और विवश होकर उनके फलों से बंधता है और इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर सदा ऊंची नीची योनियों में भ्रमता रहता है। वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य कर्म किए, अतः मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूंगा। ऐसे अध्यास से वह वहाँ चिरकाल तक महान सुख भोगता है और अंत में पुण्य क्षय हो जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा न करते हुए भी नीचे गिरता है। पहले वह चंद्रमंडल पर गिरता है, वहाँ से चंद्र रश्मियों के द्वारा कोहरे के साथ पृथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक वीर्य आदि में धान्यों में रहता है। फिर वह भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य 4 प्रकार के अनुरूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है और वीर्य रूप में परिणित होता है। उसके बाद वह
उसके द्वारा ऋतुकाल में स्त्री की योनि में डाला जाता है। योनि में स्थित रज से मिलकर वह एक ही दिन में झिल्ली से लिपटे हुए कलल के रूप में परिणित होकर कुछ कठिन सा हो जाता है। फिर 5 रात्रि में बुदबुदाकार हो जाता है और 7 रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अंडकार हो जाता है। 15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर बच जाता है और 25 रात्रि के पश्चात उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। 1 मास हो जाने पर उसमें एक एक करके क्रमशः ग्रीवा, सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी और पेट, ये 5 अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 महीने के बाद हाथ, पांव, पसलियां, कमर और घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ता। इसी क्रम से 3 महीने में उसकी अंगों की संधियां और 4 महीने में समस्त अंगुलियां उत्पन्न हो जाती हैं। 5 मास होने पर नाक, कान और नेत्र बनते हैं तथा 5वें मास में ही दंतावली, नख और गुह्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं। 6ठे मास में आरंभ में ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा इसी समय गुदा, स्त्री पुरुष भेद से योनि अथवा लिंग आदि नाभि उत्पन्न होते हैं। 7वें महीने में रोम और सिर के केश उत्पन्न होते हैं और 8वें महीने में सब अंगोपांग अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है। जिस समय 5वां महीना होता है उसी समय जीव का चेतना शक्ति प्राप्त होती है। गर्भ स्थित पिंड अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न से रस से बढ़ता है और अपने कर्मवश मरता नहीं है। उस समय अपने संपूर्ण पूर्व जन्मों का कर्मों का स्मरण करके जठरानल से संतप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहता है, पहले कई प्रकार कई सहस्र योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बंधु बांधव, पशुवर और स्त्री पुत्र आदि के संबंध का अनुभव किया है। मुझ अभागे ने उस समय स्वप्न में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया, बस अपने कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त होकर न्याय अथवा अन्याय से धन कमाने में ही लगा रहा। अब उसका फलस्वरूप यह अति महान गर्भ दुख भोग रहा हूँ और इस नश्वर देह को नित्य सा समझकर इसकी तृष्णा में फंसा हूँ। मैं सदा अकार्य कर्म ही करता रहा, कभी अपना हित साधन नहीं किया, अतः अपने कर्मानुसार मैं इसी बहुत से दुख भोगता रहा। अब ना जाने इस नरक तुल्य गर्भ से मैं कब निकलूँगा, फिर तो मैं सर्वदा श्री विष्णु भगवान की ही उपासना करूँगा। ऐसी ही चिंता करते करते वह जीव योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता है, जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता है। उस समय यह दुर्गंधित वर्ण से गिरे हुए एक कीड़े के समान होता है। फिर इसे बाल्यादि अवस्थाओं के क्लेश भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हैं। हे कृत, इसके पीछे होने वाले युवा अवस्था आदि के सब दुख तूने भी स्वयं देखी ही हैं और भी सब इन्हें जानते ही हैं, इसलिए मैंने इनका वर्णन नहीं किया। इस प्रकार मैं देह हूँ, इस अभ्यास से उत्पन्न देह अभिमान के कारण जीव को नरक, गर्भावास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को प्रकृति से अतीत और स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक जानकर देह आदि की ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपन्न हो। आत्मा को सर्वदा जागृत और अवस्थाओं से रहित सत चित स्वरूप तथा शुद्ध बुद्ध और शांत रूप जाने। चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाने पर जब अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर यह देह प्रारब्ध कर्म के वेग से रहे अथवा जाए, योगी को किसी प्रकार का अज्ञानजन्य सुख दुख नहीं होता। अतः जब तक तेरा प्रारब्ध क्षय ना हो तब तक कांचुली सहित सर्प के समान आनंद पूर्वक देह धारण करके रह। इसके अतिरिक्त हे पक्षिन, तेरे परम हित की एक बात और बताता हूँ, सुन। त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आएंगे।
वहाँ दोनों भाइयों के तपोवन से चले जाने पर रावण श्री जानकी जी को सूने आश्रम से चोर के समान ले जाकर लंका में रखेगा। उसके बाद वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ वानर गण समुद्र तट पर आएंगे। वहाँ किसी कारण विशेष से तेरे साथ उनका समागम होगा, इसमें संदेह नहीं। अब तू उन्हें सीता जी का ठीक ठीक पता बतला देना। बस उसी समय तेरे फिर नए पंख उत्पन्न हो जाएंगे। संपाति बोला, हे वानेश्वर गण, इस प्रकार मुझे चंद्र नामक मुनीश्वर ने समझाया। इससे मैं शांत होकर इस समय की प्रतीक्षा में लगा रहा। देखिए, अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आए हैं। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। आप लोग सीता जी को अवश्य देखेंगे। केवल इस दुर्लंघ्य समुद्र के लांघने का प्रयत्न कीजिए। वानरगण, जिनके नाम से स्मरण मात्र से बड़े दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, आप लोग तो त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हैं। फिर इस शूद्र समुद्र मात्र को पार करने में आप क्यों ना समर्थ होंगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे अष्टम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड नवम सर्ग। समुद्र उल्लंघन की मंत्रणा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं बदल सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, घृतराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण उनका पता लग जाने के कारण अत्यंत हर्षित हुए, किंतु जब उन्होंने नाकों और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरणों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र की ओर देखा, तो वे आपस में कहने लगे, हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अंगद जी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ गण, सुनिए, आप लोग सभी अत्यंत बलवान, शूरवीर और पराक्रमी हैं। अतः आप में से ऐसा कौन है जो समुद्र लाग कर राजकार्य संपन्न करे। मैं निसंदेह इस समस्त वानरों का प्राणदान करने वाला होगा। अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आए, इसमें कोई संदेह नहीं। वही संपूर्ण वानरों की, सुग्रीव की और स्वयं भगवान राम की भी रक्षा करने वाला होगा। युवराज अंगद जी ने इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठे रहे। किसी के भी मुख से एक शब्द भी ना निकला। परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। अंगद बोले, इस कार्य को करने के लिए सब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करें, तब इस बात का पता चलेगा कि यह चीज़ कौन साध पाएगा। अंगद जी की यह बात सुनकर सब वानर वीर पृथक पृथक अपना बल बतलाने लगे। उनमें से एक एक ने 10 योजन लेकर क्रमशः 10-10 योजन अधिक जाने तक का सामर्थ्य अपनी बताई। अंत में उन सब पंचरों में से जामवान ने अपनी शक्ति 100 योजन के भीतर तक जाने की बताई। वे बोले, पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था, तब मैं उनके पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था, किंतु अब मुझे वृद्धा अवस्था ने दबा लिया है, इसलिए मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता। अंगद जी ने भी कहा, मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ, किंतु वापस लौटने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। तब वीरवर जामवान ने उनसे कहा, अंगद जी, इस कार्य को करने में यद्यपि आप सर्वदा समर्थ हैं, तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जमता, क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं। अंगद बोले, ऐसी बात है तो हम सबको
प्रायोपवेश में ना संकल्प करके फिर पूर्ववत कुशासनों पर ही पड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ ही नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है। तब वीरवर जामवान ने कहा, बेटा, जिसके हाथ से हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है, वह वीर मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। यूँ कहकर जामवान ने वहाँ बैठे हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, इस महान कार्य के उपस्थित होने में आप इस प्रकार अनजान के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं? हे महावीर, आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, अतः आप अपनी सामर्थ्य दिखलाइए। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए आपको उत्पन्न किया है। जिस प्रकार आपका जन्म हुआ, उसी प्रकार आप सूर्य का उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए। इस इच्छा से बाल लीला से ही 5 योजन उछले और पृथ्वी पर गिरे थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य वर्णन कर सके? हे सुव्रत, आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिए। जामवन के ये वचन सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानो कंपायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया। दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वे पर्वताकार हुए और कहने लगे, हे वानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर श्री जानकी जी को ले आऊँगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ले जाकर डाल दूंगा, या केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को देखकर ही चला आऊं। हनुमान जी की ये वचन बात सुनकर जामवन ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देख कर आओ, फिर रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना। हे भद्र, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। इस प्रकार के आशीर्वादों से अभिनंदन करते हुए वानर युद्धपतों के विदा करने पर हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, सुवर्णवर्ण, अरुण, बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने पड़े। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे नवम सर्ग समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। Jai Jai